तो आज मैं जो लेके आई हूँ वो है हमारा सीजीएल का पेपर है प्रीवियस ईयर का। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी जो पिछले साल दिसंबर में पेपर हुए वो 1 दिसंबर के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस थे उनको मैं आज लेके आई हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन जीके के हम आज डिस्कस करेंगे। तो 4 शिफ्ट के हैं, मीन्स हमारे पास 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था वैसाखी। जो वैसाखी त्योहार होता है वो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से था, तो ये इसको हम बस देख लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर तो जो मैंने वीडियो अपलोड किया करंट अफेयर की उससे जाके आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिलहाल इसके जो करंट अफेयर है बस हम इसको देख लेते हैं। तो क्या है कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है नितिन गुप्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहते? तो जो मैंने पॉलिटी की वीडियो बनाई है उससे जाके आप एक बार जरूर चेक करें, ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति में से कौन थे जो कि उपाध्यक्ष भी रहे? ये सारे राष्ट्रपति के नाम हैं और इनमें से कौन है जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे? तो प्रणब मुखर्जी जो थे वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं। अगला है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। तो कहाँ की सरकार ने ऊंट संरक्षण की बात की है? तो ध्यान रखिए, ऊंट जो है राजस्थान, जैसा कि हम नाम से याद रख सकते हैं, राजस्थान के लिए फेमस है। तो ऊंट संरक्षण की घोषणा भी राजस्थान सरकार द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके जो आर्टिकल है वो आपातकाल के दौरान भी इनको निरस्त नहीं किया जा सकता। आप अब ये बताएंगे कि ये आर्टिकल कौन से हैं और इन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सभी इसके आंसर भी आप बहुत आसानी से उसमें से आपको मिल जाएगा, तो उसे जाके आप जरूर चेक करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के रूप में अहमद अली खान को जाना जाता है। ध्यान रखें, अहमद अली खान को सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? तो जो कार्य होता है उसको जूल में नापा जाता है। तो ध्यान रखिए कि जूल जो है वो कार्य की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्शों पर बल दिया था? तो रामकृष्ण मिशन ने जो था वो किसके आदर्शों पर बल दिया गया था उसमें? तो ध्यान रखिए, मोक्ष की बातें की गई थी इसमें और इनको बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी काय में परिपक्व भाग डैश होता है? तो जो गोल्जी काय होती है, गोल्जी काय आप जानते होंगे कोशिका के अंदर की संरचना होती है जिसको गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। अगर गोल्जी बॉडी की बात और खोज इसकी कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। तो गोल्जी काय की अगर संरचना की बात करें, परिपक्व जब ये हो जाती है तो ये उत्तल रूप में दिखाई देती है, लगभग इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले का जलना किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिए, कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ध्यान रखें, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पादपों में जाइलम ऊतक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है? तो इसमें से कौन सा है? जाइलम ऊतक का वो कौन सा भाग होता है जो कि भोजन का भंडारण करता है? तो जाइलम जो पैरेन्काइमा होती है ये जाइलम ऊतक का भाग है। इसका मेन काम होता है भोजन का भंडारण करना। अभी मैं पॉलिटी के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है उनको मैं लाने वाली हूँ, उससे आप जरूर देख लीजिए क्योंकि उससे जो है ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब देखते हैं अगला है, भारत के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए
क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसकी थीम क्या थी? सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। और इस बार की थीम क्या थी, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे पूछा जा सकता है। पिछली बार पिछले साल की पूछी गई थी और इस बार जो 21 जून बीता है योग दिवस, तो उसमें पूछा जा सकता है, तो उसे आप जरूर बताना। तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की थीम रखी गई थी पिछले साल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है? तो तारापुर में है, नरौरा में भी है, रावत भाटा में भी है, विजयवाड़ा नाम की जगह पे विद्युत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे बाद में डैश के नाम से जाना जाता है। तो राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखें। तो आपसे मैं ये जितने भी मैं क्वेश्चन जैसे कि देख रही हूँ, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उसे आप जाके एक बार जरूर चेक करें। मैंने हिस्ट्री की वीडियो बनाई है, ये सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे उससे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस भी किया है, उसके डिटेल उसके बारे में बताया भी है, तो उसे जाके आप चेक कर लें। तो अगला है क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चूंकि ये करंट अफेयर का है बट ये फिर भी बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो इसमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे हरियाणा में पाया गया है, राजस्थान में भी, गुजरात में भी? गुजरात में तो कई स्थल हैं। तो ध्यान रखिए, जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पे अभी तक हड़प्पा के कोई नगर नहीं पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है? तो संसद का मतलब क्या है? राष्ट्रीय विधायिका है। संसद में सिर्फ राज्यसभा नहीं होता, सिर्फ राज्य विधायिका नहीं होता, सिर्फ लोकसभा नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय विधायिका के तौर पे इसे जाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? तो बैक स्टिक शब्द जो है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किस शब्द ये किससे रिलेटेड है? तो हॉकी जो खेल है उससे रिलेटेड है बैक स्टिक। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम राजवंश द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगम राजवंश। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है कि किस राजवंश की स्थापना किसने की, तो उसे जाके आप जरूर चेक करें, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता? देखिए 2015 का करंट अफेयर पूछा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा भी जा सकता है। तो रिकी केज, इससे रिलेटेड चीजें आप पढ़ लेना, जो कि जैसे पूछा गया है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन लगता है आपको कि बन सकते हैं उसे आप जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो अगर जो हमारी पृथ्वी है, अगर इस पे पानी के द्वारा, पवन के द्वारा, बर्फ के द्वारा, इनके द्वारा अगर कोई क्षय होता है तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो मिट्टी का हटना, अपरदन, इसको अपरदन की क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक है? तो राष्ट्रीय आय आकलन की गणना करने में कौन सी विधि? तो बैंकिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग विधि। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा यूनिक है, तो इससे रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी ले आऊंगी। तो वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई है? तो 1981 में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अनबुझा चूना क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्विकलाइम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो क्विकलाइम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारा एक शिफ्ट का हो चुका है, अब हम चलते हैं अगले शिफ्ट में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सेकेंड शिफ्ट का है ये। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है कि कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखें, असत्य कथन पूछ रहा है, तो हम कोशिका चक्र के बारे में क्या जानते हैं? कोशिका की अगर बात करें तो कोई कोशिका अगर विभाजित होती है तो वो कितने भागों से गुजरती है? पहले वो जीवन फेज से होकर के गुजरती है, जहां मेनली कोशिका का विकास होता है।
अगला वो एस फेज से होकर गुजरती है जहां पे डीएनए का द्विगुणन होता है, मतलब डीएनए जो होता है वो द्विगुणित हो जाता है। इसके बाद ये G2 फेज से होकर गुजरती है। G2 फेज में भी इसका विकास जनरली होता है। उसके बाद ये माइटोसिस या मेयोसिस नाम की प्रक्रिया से गुजरती है। तो माइटोसिस नाम की एम फेज जिसको कहते हैं उससे होकर के ये गुजरती है। इसमें इसका विभाजन संपन्न होता है कई सारे स्टेप में। तो अब बात करते हैं, हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है। ऐसा नहीं है, समसूत्री विभाजन जब करना होता है तो ये G2 चरण में इसकी तैयारी नहीं होती है, बल्कि ये एस फेज में निर्धारित होता है। अब बात करते हैं एक मिनट, इसमें असत्य पूछ रहा है, इसमें असत्य पूछ रहा है, इसको ध्यान रखें। ये जो ऑप्शन है ये सही है। ऑप्शन ये क्या है, समसूत्री विभाजन की तैयारी G2, यस G2 फेज में होती है। एस फेज के बाद वो G2 फेज में ही आती है कोशिका, और G2 फेज से निर्धारित हो जाता है कि वो समसूत्री में जाएगी या अर्धसूत्री में। अब बात करते हैं अगला जो दे रहा है, जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रकृति बनती है। जैसे मैंने बताया, जीवन फेज में क्या होता है कि कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है, और एस फेज में क्या होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, मतलब डीएनए का द्विगुणन होता है। अब बात करते हैं लास्ट जो है, एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एम फेज होता है वो उसमें क्या होती है, कोशिका जनरली विभाजित होती है। तो ध्यान रखिए, जीवन फेज में उसका विकास होता है, एस फेज में क्या होता है, द्विगुणन या प्रतिकृति होती है, लेकिन एम फेज में उसका विभाजन हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की है। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर जो कि 2-3 साल पुराना पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर वुहान चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम। तो बैक्टीरिया का एक जो गमन के लिए जो अंग होते हैं उसको फ्लैजेलम बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली, जिसको फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिए, फ्लैजेलम का जो पार्ट होता है वो फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बायोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम इनको बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 जो यौगिक है इसका प्रचलित नाम क्या है। तो जो ये कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, इसका नाम जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो अगर बात करें तो डांडिया ये गुजरात से संबंधित है, गरबा, बिनछोड़ो ये सभी लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है, लेकिन विदेशिया इससे संबंधित नहीं है। अब कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना विदेशिया किससे संबंधित है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। अगला क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियां डैश क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिए, कंटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पौधे होते हैं उनको जल की प्राप्ति, जल के जो ह्रास होते हैं धूप की वजह से, जल का वाष्पीकरण जो होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेनदार का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिल शब्द में जो ये क्वेश्चन को हम टफ मान सकते हैं, क्योंकि जो मुवेनदार है इस शब्द का अर्थ पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 मुखिया। अगला क्वेश्चन है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो अभी भी वही है, नीतीश कुमार जी। इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि सामाजिक कल्याण से संबंधित है। तो सार्वजनिक जो शब्द है, सार्वजनिक जो शब्द होता है ये सामाजिक कल्याण के विचारों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम डैश की सरकार द्वारा चलाया गया। तो ये जो मिशन कुशल कर्मी है ये किसके द्वारा, तो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। मेनली ये जो श्रमिक हैं उनके कौशल की उन्नति के लिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो जो युवा ओलंपिक खेल थे इनके पहले संस्करण का आयोजन सिंगापुर में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो जो ओणम त्योहार होता है मेनली कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये केरल में प्रसिद्ध है। तो ये त्योहार अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखें, हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में हुई थी। तो ये हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? बनारस में 1791 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो ध्यान रखें, श्याम जी वर्मा जी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1905 में लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इंडिया हाउस की स्थापना। और 1905 जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन इसी समय पे हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे वायसराय कौन थे? कर्जन थे। नेक्स्ट है हमारा, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। तो इनमें से कौन है जो मुक्त प्लावी होते हैं, मतलब मुक्त रूप से तैरते हैं, और तलवासी होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राणी प्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। तो इनमें से जो कौन सा युग्म सही है तो हम थोड़ा जल्दी देखते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए चलाई गई थी मेनली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाकी अगर बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल नहीं, इसकी अगर बात करें तो ये गलत है। हमारा दूसरा ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन ये सही नहीं है। महालनोबिस जो मॉडल है ये दूसरे को कहा जाता था। तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक और बुनियादी उद्योग, ये भी गलत है। कृषि और फोकस पर दूसरी पंचवर्षीय योजना नहीं। तो ये सारे गलत है। तीन और जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो सही है। अगला है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा किराना घराना के प्रतिपादक थे। कौन? अब्दुल करीम खान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो कोयले के प्रकार की अगर बात करें तो इसमें से जो उच्चतम कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है इसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? इनमें से कौन रबी की फसल है? तो जौ और चना जो है ये रबी की फसल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो गुलामगिरी जो पुस्तक ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखी गई थी ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो हमारे मूल संविधान में जैसा कि पता है एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फिर इन्हें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी के समय पे 10 जोड़े गए थे और फिर 11वां बाद में जोड़ा गया था। तो इस टाइम वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का जो है क्या पूछ रहा है ये हमसे SI यूनिट पूछ रहा है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको अगर नहीं भी आपको याद है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो हमारा वेग होता है वो क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय जो होता है हमारा वेग होता है। ध्यान रखें, विस्थापन बटे समय का जो विस्थापन है उसका मात्रक मीटर और समय का सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो गया वेग का। लेकिन जो हमारा त्वरण एक्सेलरेशन होता है वो वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग का क्या है? मीटर पर सेकेंड और इसका क्या है? सेकेंड। तो सेकेंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसका हो जाएगा? हमारा एक्सेलरेशन का SI यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक शास्त्रीय नर्तकी में से थी। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट 2 का। अब हम देखते हैं 25 क्वेश्चन जो कि हमारे शिफ्ट 3 के हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा करवाया गया? तो ध्यान रखिए, अनंतराज जो सागर जलाशय है इसका निर्माण जो है वो विजयनगर के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? इनमें से कौन सी है? जो यमुना नदी है जो कि गंगा के सहायक नदी है ये भारतीय हिमालय से निकलती है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खान थे। तो पंडित रविशंकर के गुरु का नाम अलाउद्दीन खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो जो त्र्यंबकेश्वर है ये गोदावरी नदी के उद्गम स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म इन द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछ क्या रहा है कि जो हम फूड खाते हैं वो हमारे शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो ध्यान रखें, जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो सबसे पहले ग्लूकोज में बदल जाता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता होती है तो हमारे लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके स्टोर कर दिया जाता है। तो ध्यान रखें, तो ग्लाइकोजन के रूप में जो भोजन होता है वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। अभी मैंने कल ही इस पे वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने उसे देखा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। देख लेते हैं क्या है। अगर हम बात करें विटामिन ए, रासायनिक नेम दिए हुए हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता है रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। देखिए यहाँ कोबालामिन लिखा है, साइनोकोबालामिन होता है। और अगर सी की बात करें तो एस्कार्बिक एसिड होता है सी का। डी की बात करें तो डी का क्या होता है? डी का होता है कैल्सीफेरॉल। तो ध्यान रखें कैल्सीफेरॉल। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हमारा बी हो जाएगा, सेकंड का क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड का सी हो जाएगा। तो सेकंड का सी, इसका नाम सही कर लेना आप, साइनोकोबालामिन होता है न कि कोबालामिन। अगर बात करें थर्ड का तो थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा हमारा ए। और फोर्थ का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। आपको ट्रिक भी बताया था, रथ एक टाफी के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था। अगले क्वेश्चन को इसमें आप मैच कर लेना, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो इसमें पूछ क्या रहा है, किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय, मतलब पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किसने बनाया, किसको मिला है? तो केरल को मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजय पाल द्वारा बनवाया गया था? तो इनमें से कौन सा डेल्टा है जो कि पूछ कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर, जो शहर पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो शहर है वो कावेरी डेल्टा में शासक विजय पाल द्वारा बनवाया गया था। तो जो तंजावुर शहर है, तंजावुर शहर विजय पाल जी के द्वारा बनवाया गया था, ये कावेरी डेल्टा पे बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखें। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जा रहे हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य में शामिल है। अब बात करते हैं समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो इनमें से केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? तो ध्यान रखें, यह जनता से जमा स्वीकार करता है, ये काम केंद्रीय बैंक का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। तो ये क्या होता है? अगर डिस्टेंस पूछ क्या रहा है इसमें कि ऐसे पूछ रहा है कि जो अगर डिस्टेंस कोई ऐसी वस्तु है, अगर वो दूरी तय करती है, वो समय के समय से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान रखिए कि टाइम से जो दूरी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अब जब समय को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो दूरी जो हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिलेगी, किसके? समय के। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था? तो ये जो पीसी महालनोबिस है ये किससे संबंधित नहीं है, यही पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर क्या होगा? ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है। मीन्स इसका सही आंसर तो ये है, लेकिन पूछ क्या रहा है इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखें, महालनोबिस जो थे इनका जन्म 1883 में कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये गलत है। बाकी इनके संबंध में जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सही हैं।
अगला क्वेश्चन है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल है? तो पूछ क्या रहा है, चीन और म्यांमार की ओर से जाने वाले रास्ते में जो ब्रह्मपुत्र घाटी पड़ती है उसके पहाड़ी स्थल पर कौन सा एक पुरा स्थल स्थित है? तो दाओ जली हेंडिंग नाम का एक पुरा स्थल यहाँ पे पड़ता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो पहली बात तो ध्यान रखिए, रण उत्सव का आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, लेकिन कहाँ पे? गुजरात में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल है इसका जो आयोजन होगा वो गंगवान में होने वाला है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना डैश वर्ष में हुई थी? ध्यान रखें, पहली बार जो संपूर्ण जनगणना की गई थी 1881 में की गई है। इसको मैंने जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी उसमें बताया है किसके द्वारा की गई थी और पहली किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखें 1821 से 10 वर्ष के बाद ये जनगणना पूर्ण रूप से होनी शुरू हो गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? तो इस जगह से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक डैश में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2003 का जो अधिनियम है इसमें संशोधन 2022 को किया गया था। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ध्यान रखें, जो फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम है यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है हमारा, लोक नृत्य तरंग मेला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य जो तरंग मेला है ये गोवा राज्य से संबंधित है। अगला है, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड डैश मिनट का होना चाहिए। तो जो ये मुकाबला होता है इसमें प्रत्येक राउंड 1.5 मिनट का होना चाहिए। तो ध्यान रखिए 1.2 मिनट का होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं और उन्होंने संजय लीला बंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोज खान, जो कि लगभग 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 2006 में किसने की थी, कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में की गई थी। अगला है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करिए। तो जड़त्व की अगर बात करें तो द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो ध्यान रखें, जड़त्व क्या है? तो जड़त्व की बात की गई है तो वो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा जड़त्व भी होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट हो गया। अब हम अपने फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो अपने फोर्थ शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो जो मुक्त रूप से गिरते हुए जो कोई पिंड है तो उसकी गति समान रूप से त्वरित होती है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई वस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा 1857 में जब ब्रिटिश शासक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ तब मुगल सम्राट कौन थे? तो ध्यान रखिए, जो बहादुर शाह जफर थे वो उस टाइम पे मुगल सम्राट थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गायिका सुजाता और अनंतु को तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष डैश के लिए कलैमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको सुजाता और अनंतु नाम की जो गायिका हैं इनको 2021 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा कलैमा पुरस्कार का नाम क्या है? कलैमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर था माधवीपुरी बुच।
अगले क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर का है तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जीके के मेनली क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। महासागरों में लगभग 97.2% भाग पाया जाता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का। लगभग 3% भाग ही पीने योग्य होता है, इसलिए हमारे यहाँ जल की इतना जल की अधिकता होने के बावजूद भी पीने योग्य जल की कमी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिए, जो रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 को डैश को लोकसभा में पेश किया गया। तो ध्यान रखें, ये जो विधेयक है इसको 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। अगला है, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है। तो 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.70% है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें अगर बात करें तो टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक एसिड नहीं, ये लाल चींटे और चींटियों में पाया जाता है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। हमारे संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक एसिड, बासी मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है, यस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक डैश में स्थापित बंदी शनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा। तो ये 1920 में जो स्थापित बंदी शनाख्त अधिनियम था इसे ये विधेयक निरस्त कर देता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है और मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखें, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं इनकी बात करें तो इनमें मुख और गुहा जो होती है दोनों एक ही होती है, तो इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जूट का पहला कारखाना रिसड़ा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। क्यों पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखें, पश्चिम बंगाल में जूट का भंडारण मतलब जूट का ज्यादा खेती होता है, जूट की फसल वहां पे ज्यादा होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच का अंतर है। तो जो सकल प्राथमिक घाटा है वो सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताओं के बीच का अंतर है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो लाहौर नृत्य है ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, बाकी फूलपति, मटकी और जवारा ये सारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा के श्रावण मास में जो हमारा रक्षाबंधन है मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मंगू भाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में डैश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये कहाँ के राज्यपाल बने थे, तो मध्य प्रदेश के बने हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजन किए गए थे। तो एशियाई खेल 2018 था, इसमें इसको इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नगद पुरस्कार दिया गया। तो जो संगीत नाटक अकादमी है इसको कुल 3 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील है। तो बात करें इनमें से कौन तांबे से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक जो है वो तांबे से अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है। आप देख सकते हैं कि एक ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपको पता है तो जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, सुरक्षा है, ये जो है हमारा अनुच्छेद 21 हमें देता है, जो कि आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है। सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को कहते हैं सोडा लाइम। ध्यान रखिए, सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके मिश्रण को सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान को 2022 में एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आंसर इसका था हांगझो, चीन। नेक्स्ट है, परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में डैश में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। तो कहाँ की गई थी, ध्यान रखें, ये मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो परम कृष्ण परम मंडली थी 1840 में जिसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी।
और इसका उद्देश्य भी आपको बताया गया है क्वेश्चन में ही, जाति उन्मूलन के लिए। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अटेंड करना है, नॉलेज को हमें गेन करना है, ताकि हम ये क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं कि हम अगर आगे आने वाले पेपर में पूछता है तो हम इससे ये समझ सके कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और हम एक आइडिया लगा सकते हैं। और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी में, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुदुम श्री लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मुक्त समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में ये कुदुम्बश्री लागू किया गया था। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक पतन था जहां दूर दूर के देशों से जहाजों द्वारा सामान उतारा जाता था? तो एक पतन था, कौन सा? अरिकामेडु जो है ये एक पतन था। तो ये सारे हो गए हमारे 4 शिफ्ट के 100 क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं, सारे सेलेक्टेड हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। सीरीज को आप जाके जरूर देखना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को देखा तो मुझे ये आइडिया जरूर मिल गया है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब उनसे बन सकते हैं अगर आपने उस सीरीज को देखा है तो सारे सीरीज को आप जाके एक बार जरूर चेक कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।